नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 2 स्थित शिव शीतला मंदिर चौक में इन दिनों स्थानीय रहवासी गंदगी और जल भराव की समस्या से परेशान है। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाले की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं एक निजी प्लॉट में खोदे गए कॉलम गड्ढे में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों ने डेंगू फैलने की आशंका जताते हुए निगम प्रशासन और वार्ड पार्षद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 2 शिव शीतला मंदिर चौक के रहवासी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से नाराज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती, जिसकी वजह से नाली का गंदा पानी सड़क तक पहुंच रहा है। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने बताया कि चौक के पास एक निजी प्लॉट में कॉलम के लिए गहरा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। नाली के पानी से यह गड्ढा भर गया है, जिसमें लगातार पानी जमा रहने से मच्छर पनप रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड की पार्षद उनकी शिकायत सुनने के बजाय फोन तक नहीं उठाती, जिससे वार्ड वासियों में भारी नाराजगी है। शिव शीतला मंदिर चौक में गंदगी, जल भराव और मच्छरों की बढ़ती समस्या अब स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। वार्ड वासी लगातार पार्षद और निगम प्रशासन से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और खुले गड्ढे को भरवाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन लोगों की इस परेशानी को कब तक गंभीरता से लेता है। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। मैं अभी इस वक्त वार्ड नंबर 2 में खड़ा हूं और वार्ड नंबर 2 के शिव शीतला मंदिर चौक इसको बोलते हैं। और मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरे पास यहाँ 2 खबरें हैं और दोनों खबरों का सरोकार सीधा सीधा नगर निगम से है। 2 खबरों में से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप इस प्लॉट को देखिए। ये एक प्लॉट है किसी का, जहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये कॉलम गड़वाने के लिए ये गड्ढे खुदवाए हैं। और गड्ढों की आप स्थिति देखिए, किस प्रकार से इसके अंदर कीड़े और कचरा जिस प्रकार से पड़ा है, बजबजा रहा है, खड़ा होना मुश्किल है, जिस प्रकार से इसके अंदर से बदबू आ रही है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनकी स्थिति क्या है। आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल पड़े, चप्पल पड़ा है, किसी ने कटहल भी फेंक दिया इसके अंदर। और कीड़े आपको देख रहे होंगे, मच्छर छोटे छोटे इसमें दिख रहे होंगे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो प्लॉट है, यहाँ मोहल्ले वालों ने बताया कि ये किसी नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी का बताया जा रहा है। और ये गड्ढे जो देख रहे हैं, ये निगम की ही गाड़ी जेसीबी मंगाकर खुदवाया गया था कई महीने पहले, लेकिन इन्होंने आगे काम नहीं किया। पानी डला हुआ है और पानी अब दलदल बन गया है, या यूं कहें कि यहाँ पे डेंगू के मच्छर पनपते तो होंगे। उसके साइड इफेक्ट्स क्या है आप ये देखिए। ये खिड़की है, खिड़की इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आंगनबाड़ी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं साहब। और इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर, ये निजी प्लॉट है और बताया गया है कि नगर निगम कर्मचारी का प्लॉट है। उनकी मनोबल कितना बढ़ा हुआ है उस कर्मचारी का कि मैं तो निगम में हूं, मेरा कौन क्या करेगा। ऐसी मानसिकता है साहब शायद इनकी, प्लॉट के जो ऑनर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल इस प्रकार की तमाम खबरें उठाता है और उठाता रहेगा। इसी तारतम्य पहुंचे हैं। ये थी पहली खबर। दूसरा, मैं आपको अहम पहलू दिखा दूं। अहम चीज़ आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ इस मोहल्ले के तकरीबन दर्जनों लोग यहाँ आकर खड़े हैं। खड़े क्यों हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले ये देखिए, लीपा पोती किया है नगर निगम में। ये मोहल्ले वाले कई बार गए। ये पाइप आप जो देख रहे हैं और यहाँ वेल्डिंग किया हुआ जो दिख रहा है, ये पाइप है पानी पीने का। और आप इस नाली की स्थिति भी देख लें, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है
कि किस प्रकार से लीपापोती किया गया है। आप इस पाइप की स्थिति देखें, ये जर्जर स्थिति में पाइप है। अगर इसके ऊपर कुछ वजन गिरता है तो ये पाइप फिर से फूटेगा। नगर निगम पाइप बदलने के बजाय क्या करके जाती है, सिर्फ वेल्डिंग का टांका मार दिया। क्या इससे मोहल्ले वालों की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या इनको शुद्ध पेयजल इस प्रकार से दिया जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। सबसे अहम बात मैंने आपको जैसे बताया, वो निजी प्लॉट था और निगम कर्मचारी का प्लॉट था। एक समस्या वो रही। दूसरी समस्या यहाँ पे आपको दिखा रही है, नाली की समस्या। मोहल्ले वासी इसलिए यहाँ आए हैं दर्जनों की संख्या में कि ये अपने वार्ड की प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2 की है नेहा देवांगन। इन सभी का आरोप है कि एक बार नहीं दर्जनों बार बार ये सब लोग गए और अपनी समस्याओं से पार्षद महोदया को अवगत कराया, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। कभी फिर ये लोग निगम भी गए। निगम जाने पर निगम ने थोड़ी सी तो इनको राहत दी। राहत क्या दी उसको भी मैं कहूँगा कि मात्र खाना पूर्ति की। खाना पूर्ति ये था कि आते हैं, थोड़ा सा हल्का साफ करके चले जाएंगे, लेकिन ये है कि इन्हीं नालियों के अंदर से पीने का पानी गया है। आप यहाँ देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से ये पाइप जा रहा है, ये लोगों के घरों में जाता है और यही पानी पीने के इस्तेमाल में आता है। तो क्या इस प्रकार का पेयजल नगर निगम दे रही है? आप इनका ये कहना है साहब नाली साफ करने वाले आते ही नहीं है, तो पानी ऊपर आ जाता है और बिना बरसात के ये रोड जहां मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं, बिना बरसात के इस रोड पे पानी आ जाता है, वो भी नाली का। हम चलेंगे, यहाँ कुछ वार्ड वासी हैं, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कैसी समस्या है। जी मैडम बताएं क्या कैसी समस्या है। चलते हैं, आ जाइए आप। नहीं तो एक तो कोई बोलेगा ना, प्रतिनिधि तो कोई करेगा प्रतिनिधित्व। जी क्या समस्या है, वास्तविक समस्या क्या है वो आप बताइए। यहाँ पे समस्या यही है कि नाली साफ कभी नहीं होता है, झाड़ू कभी नहीं लगता है। वहाँ जब से ये कोड़ाया है कभी साफ नहीं हुआ है। पार्षद हम लोग को कभी बात नहीं सुनती है, कभी भी। और ये नाली पूरा भर जाता है पानी से और गंदा पानी यहाँ से लेके पूरा रोड में बहता है। तो बिना बरसात के बह जाता है? नहीं, बिना बरसात के तो गली गली में बहता है, गली गली में। और बारिश होती है ना तो पूरा ऊपर से जाता है। किस प्रकार की समस्या होती है बिना बरसात के? मतलब बिना बरसात के भरे रहता है, आए दिन भरे हुए रहता है। कोई साफ करने वाला नहीं? साफ करने वाला आता है, ऊपर ऊपर से पन्नी उन्नी निकाल के चले जाते हैं, फिर उसके बाद वसाई का वसाई सबको यहीं पे रख देते हैं। वो 2-3 दिन के बाद उठता है। तो आप लोग आप काफी लोग हैं, आए हुए हैं, समस्या है तो अपनी समस्या बताने। जी कौन बताएगा? आइए कोई सामने आइए, बताइए कि कितनी बार आपने अपने पार्षद को फोन किया या उनसे व्यक्तिगत जाके मिले? कई बार गए हैं, पूरा मोहल्ले वाले वहाँ भी गए थे, नगर निगम भी गए थे। वो बोले थे जीवर्धन चौहान जी के आके हम लोग मतलब करवाएंगे काम को करके। आए भी थे बीच में साफ करने, लेकिन ऊपर से साफ करके चले गए। लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रहा है भैया। यहाँ पे मतलब बीच में जो ये है ना, ये रोक दे रहा है, सब पाइप है रोक दे रहा है, इधर पानी पूरा भर जाता है। इसके कारण आने जाने में दिक्कत, बरसात हो जाती है तो पूरा कीचड़ हो जाता है। ऐसे भी बिना बरसात के भी पूरा भरा रहता है। तो ये वाला नाली को ठीक करवाना एकदम ज़रूरी है। इसको चौड़ीकरण के लिए भी बोली थी, तो हम लोग करवाने के लिए बोले हैं। अब हाँ बोली है, तब से आई नहीं है वो। तो आप देखिए यहाँ दर्जनों लोग हैं, इन्होंने बुलाया है, इन्होंने छत्तीसगढ़ नाव पे भरोसा किया है। वार्ड पार्षद और निगम से हारने के बाद, आस छोड़ने के बाद छत्तीसगढ़ नाव से भरोसा किया है कि एक बार यहाँ कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो वार्ड का प्रतिनिधि ही देता है, यानी पार्षद ही पूरी करता है। लेकिन इन सब का क्या कहना है, पार्षद तो इनकी सुनती ही नहीं। अरे मैडम आप जीत कर आए हैं, जनता ने आपको जिताया है, आप जनता को समय तो दे दो कम से कम। जी ये रोड बन रही थी, बोला गया कि ये वाला गली को बना दो, नाली को। यहाँ सर हम लोग देखिए गाड़ी कैसे निकालेंगे, इधर भी नाली इधर भी नाली, गाड़ी निकालते नहीं बनती है। कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है। इसको भी कितने बार ये एक्सीडेंट हो चुकी है, कितने बार हम लोग बोले हैं, लेकिन वो लोग नहीं किए हैं। हाँ बनाएंगे नहीं, आप लोग तो ऐसे समझ लेते हो, ऐसे समझ लेते हो, ऐसे बोल के चले जाती है। ये नाली हम लोग को भी जरूरी है बनवाना। तो ये तकलीफ है वार्ड नंबर 2 के लोगों की, जो अपनी तकलीफ बता रहे हैं। ये
वार्ड पार्षद को इस बात को समझना चाहिए, इनका निदान करवाना चाहिए। आप निगम के मेंबर हो, आप जनप्रतिनिधि हो, वार्ड नंबर 2 से आप चुनकर गए हो, तो आपको आपने जनता की सुननी पड़ेगी मैडम, सुननी पड़ेगी। ये जनता, इन्होंने ही आपको जिताया है। अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो बड़ी समस्या है। और दूसरा, नगर निगम को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करे, और ये जो पाइपलाइंस हैं जो पीने के पानी जा रहे हैं नाली के अंदर से, उसका कोई उपाय करे, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां पानी से निकलती हैं। और दूसरा, सबसे बड़ा, आपके जो कर्मचारी हैं साहब किस प्रकार से कर रखे हैं आपने अभी देखा तस्वीरों के माध्यम से, उस पर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल इस प्रकार की तमाम खबरें छत्तीसगढ़ नाउ आपके पास लाता रहिएगा। रायगढ़ की जनता के लोकप्रिय, कर्मठ एवं जन जन के प्रिय विधायक व छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपका दूरदर्शी नेतृत्व, विकास के प्रति समर्पण और जनता की सेवा का भाव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके प्रयासों से रायगढ़ निरंतर विकास और प्रगति के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि एवं निरंतर सफलता प्रदान करे, ताकि आप इसी तरह जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहकर क्षेत्र और प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। विनीत, छत्तीसगढ़ नाउ परिवार, रायगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।